अच्छा एक बात बताओ, राम जी 11,000 वर्ष तक धरती पर विराजे। 10 वर्ष सहस्राणी, वाल्मीकि रामायण में 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। 11,000 वर्ष। इन 11,000 वर्षों तक राम जी ने लीला की। उन 11,000 वर्षों में से 14 वर्ष के वनवास का चरित्र कम कर दो। 11 में से वनवास के 14 वर्ष घटा दो। राम जी के चरित्र में क्या बचेगा? क्या बचेगा महाराज जी? 14 वर्ष वनवास के अलग कर दो तो बड़ी न्यूनता आ जाएगी चरित्र में, कुछ नहीं बचेगा राम जी का चरित्र। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि कैकेयी माता ने वन नहीं भेजा, राम जी वन में गए तो राम जी बन गए, वन में न गए तो राम जी न बन पाते। आज बाबा की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, बोले गांव नगर का ठेका तो आप लोग ले लो, हमको तो जंगलों में ही विचरने दो, नर्मदा जी के किनारे ही विचरने दो, नर्मदा जी का जल ही पीने दो। बहुत अच्छी बात लगी, सच्ची बात है। वस्तुतः इन पवित्र नदियों के तट पर ही, इन पवित्र वनों में, इन नदी के तट प्रांतों में लगे हुए जो वन हैं, इन्हीं में वस्तुतः व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और महाराज जी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिसमें मनुष्यता का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसी को हम स्वयं नष्ट करते हुए चले जा रहे हैं। प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, वनों को नष्ट कर रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, जल मात्र को दूषित करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप का अधिकारी। ब्रह्मण स्मृता, स्कंद पुराण में लिखा हुआ। सरोवर में, नदी में, जल में गंदगी करने वाला व्यक्ति, उसको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। आज कितने दुख की बात है, बड़े बड़े नगरों का मलमूत्र गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में ही जा रहा है। हम कहते हैं हमको पुण्य मिले, शास्त्र को प्रमाण मानो तो नदियों में अपवित्रता करने वाली व्यक्ति को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। हम यहां से बोलते हैं नर्मदा मैया, यहां से स्वीकार नहीं करते। यहां से स्वीकार करें तो नर्मदा जी में हम मर्यादा रखेंगे। अभी भी आप देखेंगे नर्मदा किनारे रहने वाले लोग उसी में कुल्ला कर देंगे, उसी में नाक बहा देंगे, वहीं दातुन करके दातुन फेंक देंगे उसी में। यह अनुचित है। नर्मदा स्नान करने के लिए पहले पवित्र जल से स्नान करो, एकदम पवित्र हो जाओ, फिर साष्टांग प्रणाम करो, नर्मदा जी के जल को पहले मस्तक से लगाओ। हे माता, हम आपकी अंक में पहुंच रहे हैं, हे पतित पावनी हमारे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार से बड़े भाव से भीतर प्रवेश करो। ये है, स्नान करके शरीर को पोछो मत, जल शरीर पर अपने आप सूखने दो। अन्यथा किसी पवित्र नदी में स्नान करके शरीर पोछ लेने से उस तीर्थ का तिरस्कार हो जाता है और पुण्य तत्काल नष्ट हो जाता है। गंगा, यमुना आदि पवित्र नदी में स्नान करो, शरीर पोछो मत, शरीर के वस्त्र को भीतर मत निचोड़ो। 5 मिट्टी के पिंड उठा करके नदी या सरोवर से दूर जाकर डाल दो। ये क्या है? ये प्राचीन परंपरा थी महाराज जी नदियों की सफाई की। आप सोचो, 1000-10,000 आदमी ने रोज स्नान किया और 5-5 पिंड मिट्टी के उठा के बाहर डाले, कभी मिट्टी नदी कभी भरेगी? उसमें गंदगी कभी होगी? उसमें गाद कभी जमेगी? कितनी पवित्र परंपरा थी, धीरे धीरे सब लुप्त हो गई। नदी में स्नान करने जावे तो पहले झाड़ू लेकर के और उस नदी के तट को साफ करे और फिर स्नान करे तो स्नान का पुण्य 7 गुणित हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। नौकर थोड़ी रखे जाते थे, न सरकारी अभियान चलाने की जरूरत पड़ती थी। हम ही लोग मिलकर गंगा यमुना के तटों को
अत्यंत पवित्र और स्वच्छ रखते थे। हाँ, तो भैया वन में जाने से राम जी बन गए। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल